नमस्कार, हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। हमारा एक खास शो आप जैसे उन ट्रेडर्स के लिए है जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त एक्शन करना है। और आज आखिरी घंटे में कोई भी ट्रेड करने से पहले हमारे टोल फ्री नंबर 1800-209-7890 पर आप कॉल जरूर करें। और बाजारों पे देखिए दबाव साफ तौर पे बरकरार है और अगर अब देखें 8300 का एक काफी अहम लेवल, जैसे कि हम लगातार बात कर रहे थे, डिसाइसिवली ब्रेक होता हुआ आज के दिन नजर आया है। उसके ऊपर निकलने की कोई कोशिश अभी तक तो बाजार बहुत खास नहीं कर पाया और हम देख रहे हैं इस वक्त भी तमाम दिग्गज शेयरों पे जिस तरह का दबाव बना हुआ है। खासतौर पे आप देखिए रिलायंस करीब 1.5%, HDFC बैंक करीबन 2% नीचे है, SBI में 2-2.5% का गिरावट है, HDFC करीबन 2.5% नीचे है, भारतीय एयरटेल, LNT, ये सारे हैवी वेट्स हैं जो सबसे ज्यादा वजन डाल रहे हैं इस वक्त बाजार पे और उसको नीचे खींचते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पे ही जिस तरह का दबाव है, निफ्टी करीबन 115 पॉइंट और सेंसेक्स करीबन 370 पॉइंट नीचे। लेकिन उतने ज्यादा वजन ना रखने वाले शेयर्स पर भी अगर हम नजर डालें तो वेदांता यहां पर इस वक्त इनफैक्ट इस गिरावट को लीड कर रहा है। तो कमोडिटी की बड़ी गिरावट और साथ में बैंकिंग उसका साथ देता हुआ। बिल्कुल, और यही दो सेक्टर प्रदीप ऐसे हैं जो लगातार तीसरे दिन से बाजारों को नीचे की तरफ खींचते हुए दिख रहे हैं। अब बैंक निफ्टी 18,000 के नीचे आज खुलने के बाद एक भी बार ऊपर नहीं जा पाया। ये बड़ी दिक्कत की बात है कि बैंक निफ्टी से कहीं कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। पूरे बाजार में ही इनफैक्ट रिकवरी की कोई खास सीरियस कोशिश नहीं है। और जैसे कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे थे कि 8,300 से 8,315-20 के आसपास अलग अलग लेवल्स थे लोगों के, वो सारे तो एक बार की डिसाइसिवली टूट गए ऐसा लगता है। अब शायद नजर 8,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है और आज 8,225 का लो बना है। तो अगर ये लेवल भी होल्ड कर पाए मेरे ख्याल से तब भी कोई एक थोड़ी सी रिलीफ बोल सकते हैं कि एक और अहम लेवल को अब तक नहीं तोड़ा है। चलिए, लेकिन आज आपके शेयरों पर राय देने के लिए, तकनीकी राय देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान है और वायदा कारोबार में अगर आपने कोई ट्रेड किया तो हमारे साथ राहुल शाह भी जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के, और इन दोनों एक्सपर्ट से हम लेंगे राय। और शुरुआत करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से रजनीश जी। अपना सवाल लेकर पूछिए रजनीश जी, क्या ट्रेड लिया है आज आपने? सर मेरे पास निफ्टी दो फुट होगी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। क्या कहा आपने? 2 लॉट निफ्टी के पुट ऑप्शन लिए? 8200 का पुट लिया है। ये सर कितने में लिया था आपने पुट? 28 रुपए में लिया था। 28 रुपए में लिया। ओके, एक होल्ड है। 8,200 का पुट लिया है 28 रुपए में और अगले हफ्ते एक्सपायरी है। जाहिर सी बात है कि सोमवार से थोड़े से पुट की प्रीमियम में कमी आना शुरू जरूर होगी, लेकिन नियर द मनी कह सकते हैं, एट द मनी तो नहीं। लेकिन ये बताएं कि राहुल 8,200 पुट है इनके पास एक लॉट, क्या करना चाहिए? आई थिंक जिस तरह से मार्केट्स में आप देखिए कल और आज दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट्स एडिशन हुए हैं और कल के सेशन में इंटरेस्टिंगली 8500 के कॉल्स राइटिंग नए दिखने को मिले हैं और साथ ही साथ कल 8400 के जो पुट की जो ओपन इंटरेस्ट है काफ़ी कम हुई है और जो शॉर्ट किए हुए थे वो कवर हुए हैं। तो मुझे और अभी जिस तरह से सेटअप है 8200 हैज गॉट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑफ पुट्स, तो मुझे लग रहा है कि 8200 पे एक बार बाजार वहाँ पे निफ्टी रुक सकता है। पर जिस तरह से बाजार का और निफ्टी बैंक निफ्टी में शॉर्टिंग जारी है तो मेरे ख्याल से अभी ये लेवल से आप एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहिए। मुझे लगता है कि और नीचे आ सकता है मार्केट्स, और नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस का क्या लेवल बता रहे हैं आप इन्हें? आई थिंक अभी 55-56 के आसपास पुट ट्रेड कर रहा है। तो और स्पॉट निफ्टी के मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस, तो ये मेरे ख्याल से 8210 का एक स्टॉप लॉस रखिए। वो टूटता है तो खड़े रहिए, नहीं तो जारी रखिए आपका। नहीं, 8210 अगर निफ्टी ये कह रहे हैं कि निफ्टी स्पोर्ट अगर 8,210 का, लेकिन पुट में तो फायदा ही होगा इन्हें। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। स्टॉप लॉस तो राहुल ऊपर लगेगा इनके लिए, क्योंकि आप 8,210 या 8,310? मैं बता रहा हूँ कि 8,210 जो तोड़ देता है तो मेरे ख्याल से तो उनको खड़ा ही रहना चाहिए कि काफी नीचे तक जा सकता है। फिर लग रहा है 8130 तक निफ्टी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और 75 का आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। तो 8270 का स्पॉट लगा के रखिए, वो क्रॉस होता है तो एक बार काट लीजिए आप। तो रजनीश जी 8,275 के ऊपर निफ्टी निकले स्पॉट में, यानी कि यहाँ से 25 पॉइंट ऊपर निकल जाए तो फिर आपको पुट में जो कुछ भी प्रॉफिट मिल रहा है, जो भी भाव, उस पर एग्जिट कर ले और अदरवाइज आप आराम से होल्ड करके खड़े रहें। आपकी एंट्री तो सही हुई है, मुनाफे में भी है, उम्मीद करें कि पैसा बनेगा।
बिल्कुल, बाजार का रुख आपके साथ है, फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अमित दिल्ली से जुड़े हमारे साथ। अमित बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरे पे SBI के 2000 शेयर है 259 के रेट पे। ओके, आज मैंने लिए थे इंट्राडे के लिए, तो सर क्या करना चाहिए? इसे होल्ड करके आगे जाना चाहिए कि इंट्राडे में आपके यहाँ पे करीब 2% के आसपास का रिटर्न आ रहा है, 5 रुपए बन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको और ज्यादा इंतजार करना चाहिए। समित क्या कहेंगे? यस डेफिनेटली प्रदीप, देखिए मार्केट में जैसे कोई भी बाउंस आ नहीं रहा है, अगर 15-20 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जैसे कि इन्होंने SBI अच्छे खासे लोअर लेवल पे लिया है आज इंट्राडे बेसिस पे, तो इंट्राडे बेसिस पे जो भी आता है मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर हम इनको फुल नहीं करना है तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करके 260-150 का स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं। हिम्मत वाला आदमी है अमित जी। इस 18,000 के नीचे बैंक निफ्टी है और 2,000 शेयर इंट्राडे के लिए खरीदे। दिल्ली वाले सारे लोग बड़े जबरदस्त ट्रेडर दिलेर होते हैं। हाँ दिलेर है, बड़े ट्रेडर है भाई। चलिए एक और ऐसी स्पेस है जहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े ट्रेड होते हैं, बड़ा स्पेकुलेशन करते हैं, वो है इंदौर। और इंदौर से हमारे साथ इस वक्त पंकज जी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। पंकज जी क्या ट्रेड लिया आपने, बताइए। जी सर, ये मेरे पास में 500 शेयर 140 के रेट पे। अभी आपके चैनल पर सुना था एक्सप्रेस पे कि 120 तक आ जाएगा, अराउंड 100 तक जा सकता है, तो मुझे और बाय करना चाहिए कि? ओके चलिए, 500 शेयर IDFC खरीदा है इन्होंने 140 रुपए में। जानना ये चाहते हैं कि क्या और खरीदारी की जाए, अगर नीचे आता है तो, या होल्ड करें, स्टॉप लॉस रखें? चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है IDFC के लिए, समित बताएं इन्हें, इनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए अगर ये ट्रेडिंग व्यू से देख रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट होगा अभी इनको ऐड करने बोलना, बट अगर उन्होंने लिया हुआ है तो मेरे ख्याल से अगर कोई भी बाउंस आता है पहले एक नियर टर्म में तो वहां पे एग्जिट करने के सोचिए, और नीचे एक 131 का सपोर्ट है उसके आसपास मिलता है तो ये री एंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर ओवरऑल मार्केट का भी कंडीशन देखे तो नियर टर्म व्यू से इसमें ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। इनकी 140 की खरीदारी है, भाव 139 से 140 की रेंज में ही है, नुकसान कोई खास नहीं है, तो क्या एक बार बेच देना चाहिए और फिर इंतजार करें मार्केट सेटल होने का, या लोअर लेवल पर एंटर करें जो 131 आप बता रहे हैं? यस वो एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसमें आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा प्रेशर रह सकता है जैसे मैंने बताया, बट यहाँ से कुछ ज्यादा मेजर फॉल नहीं देख रहे। 131 132 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर ये ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेहतर है इनके कॉस्ट के आसपास ही एग्जिट कीजिए जहाँ पे ये चल रहा है, और लो लेवल्स पे री एंटर कर लीजिए। ओके, तो ये कॉल है आपके लिए। फिलहाल आप यहां से निकलिए, 130 के करीब तो जब मिलता हो तब लें तो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी, बेहतर लेवल होगा। वक्त है हमारे लिए एक ब्रेक का, लेकिन आज का आखिरी ट्रेड करने से पहले आप हमें फोन करना ना भूलें। हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पे है और ब्रेक के बाद देंगे आपके सवाल के जवाब। 375 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 115 अंकों का। 1.25% नीचे मिड कैप इंडेक्स, 2% नीचे बैंक निफ्टी, यहां सबसे ज्यादा मार पड़ती हुई। अगले दर्शक की तरफ चलते हैं। आज दिल्ली से काफी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ दिल्ली से ही विनोद हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। विनोद जी बताइए क्या ट्रेड किया है आज आपने? सर मैंने बैंक निफ्टी, ये सर यस बैंक है, 3 लॉट बाय कर रखे थे। यस बैंक? हाँ सर, 822 के। ओके, ये बताइए आपने बैंक निफ्टी में भी कोई ट्रेड किया है क्या? हाँ सर, बैंक निफ्टी मैंने सर नीचे से बाई की हुई है। हाँ, आपके बोलते बोलते मुझे पता लग गया, जैसे आपके मुंह से पहले बैंक निफ्टी निकला तो मैं समझ गया कि बैंक निफ्टी में भी आपका ट्रेड। बताइए क्या ट्रेड किया, उस पर ले लेते चलिए। सर बैंक निफ्टी में सर मैंने 3 लॉट बाई किए हैं सर। क्या भाव के? 18,250 की रेंज आ रही है। ये कब के? आज तो 18,250 कहाँ हुआ था, ये कल का? एक्चुअल में मैंने पहले बाय किया था 18,200 पे, फिर एक मैंने 18,395 पे बाय किया तो वो 18,250 एवरेज 18,250 की। चलिए कोई बात नहीं, राहुल से लेते हैं राय आपके लिए। राहुल, एक तो इनके पास यस बैंक है 822 रुपए के, और यस बैंक में मोटा नुकसान हो रहा है एक्चुअली। 822 यानी 3 लॉट हैं, और आप देखिए यस बैंक तो बहुत ही इनके भाव से लगभग 125 रुपए नीचे है, और बैंक निफ्टी में 3 लॉट है 18,250। क्या ट्रेड करना चाहिए अब इन्हें? अगर स्टॉप लॉस रखना है तो किन लेवल्स पे रखना चाहिए, और रिकवरी आती है अगर बैंक निफ्टी में तो फिर किन लेवल्स के आसपास तक के भाव इन दोनों में मिल सकते हैं? ओके,
पहले यस बैंक की बात करेंगे। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इनको एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। जब भी आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, नहीं तो फिर आपका लॉसेस अनलिमिटेड हो जाएंगे। तो एक नेक्स्ट टाइम के ट्रेड पे ध्यान रखिए। और जिस तरह से यस बैंक की मूवमेंट है आप देखें तो कल के दिन काफ़ी सारे शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, आज के दिन भी शॉर्ट्स कंटिन्यू ऐड रहे हैं। बट एक 680 का एक सपोर्ट लेवल पे आसपास है स्टॉक, अभी 689 के आसपास कारोबार कर रहा है स्पॉट में। तो मुझे लग रहा है 680 का एक काफ़ी कपल ऑफ टाइम्स वहाँ से बाउंस मारा है स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से 680 तक आप स्टॉप लॉस रखिए, वो टूटता है तो आप एक बार निकल जाइए, नहीं तो कंटिन्यू करिए। मेरे ख्याल से 720 तक वापस ये स्टॉक बाउंस मार सकता है। सेकंड आप बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी सारे शॉर्ट्स ऐड हुए हैं। तो और अभी नियर टर्म मुझे लग रहा है 17,700 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, तो वो नियर टर्म रहेगा। वो मल्टीपल टाइप वो टूट जाता है तो 17,100 तक आ सकता है बैंक निफ्टी। तो 17,700 के स्टॉप लॉस से दोनों ये बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग खड़े रहिए अभी के लिए। 17,700 का स्टॉप लॉस विनोद जी आपके लिए बैंक निफ्टी में, 680 का स्टॉप लॉस यस बैंक में। मुझे लगता है कल जिस तरह से अचानक ये स्टॉक गिरा तो एक तरह से ट्रैप हो गए हैं और फिर आज भी मौका मिला नहीं होगा शायद स्टॉप लॉस लगाने का, ऐसा लग रहा है। एक दिन में जब अचानक स्टॉक गिरता है तो ज्यादातर ट्रेडर फैसला नहीं ले पाते कि अब क्या करें, लेकिन वो फॉलो अप भी हो सकता है। ये डर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने स्टॉप लॉस को जरूर थोड़ी महत्व दें, इज्जत दें और लॉस बुक करें। एक तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं राजकोट से। तिवारी साहब बताइए। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर मुझे फंडामेंटल एडवाइस चाहिए। एक हिंदुस्तान लीवर पे मेरे पास 250 रुपए के भाव में 8 साल पहले के शेयर है। 250 रुपए में आपने खरीदे हैं 8 साल पहले लीवर, वाह। चलिए बताइए। और दूसरा मुझे चाहिए ड्रेजिंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जो ऑफर फॉर सेल अभी तो बंद होने वाले की तैयारी है, 3 बजे 3:30 बजे। नहीं वो मैंने ले लिया है, सुबह मैंने ले लिया था 82 में। ओके चलिए पहले एक बार टेक्निकल राय लेते। देखिए 8 साल पहले का लीवर खरीदा हुआ है आपका प्रदीप, ब्लू चिप इतने साल से होल्ड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक शुबा होनी नहीं चाहिए कि ये बेचने का वक्त नहीं है। इन्हें ये देखना चाहिए कि इनके घर में हिंदुस्तान लीवर के कितने प्रोडक्ट यूज होते हैं। हाँ, अगर वो कभी कम होने लगे तब शेयर निकलने की सोचे। तो तिवारी साहब आपने ये तो एकदम सही इन्वेस्टमेंट किया है। और इस इन्वेस्टमेंट इसको रिलायंस के साथ चेंज करना चाहता हूँ, आपकी क्या एडवाइस है। रिलायंस पे मैं एडवाइस दे नहीं पाऊंगा, न प्रदीप दे पाएंगे क्योंकि हमारी ग्रुप कंपनी है इनफैक्ट, तो वो एक अलग बात है इस पर एडवाइस देना। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि लीवर में आपको बने रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लीवर आपके पास है वो रखिए। नया निवेश अगर आप रिलायंस में करने की सोच रहे हैं तो वो एक अलग से राय ले लें। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का जहां तक सवाल है, एक 382 का जो इशू प्राइस है, एक टेक्निकल राय भी समित से ले ली जाए। समित पैसा लगाना चाहिए इसमें। देखिए जनरली हमने देखा है कि जब भी ओएफएस आता है तो उसके पहले ऑब्वियसली एक करेक्टिव मूव आता है, तो वही हुआ है। अगर देखें तो एक 375 का अच्छा खासा सपोर्ट है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे ये 400 के ऊपर रहता है, इसमें जो रिसेंट रैली आई थी फ्रॉम द लेवल ऑफ 340 टू 470 वो रिज्यूम हो सकती है। तो फिलहाल अच्छे खासे सपोर्ट पे है, तो मेरे ख्याल से ठीक है, अगर ये लेना चाहते तो ले सकते हैं इसमें। तिवारी साहब जैसे आप लीवर 8 साल से होल्ड कर रहे हैं, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म बिल्कुल मैं नमामि गंगे में इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा, ऐसा मैंने पढ़ा है। बिल्कुल परफेक्ट, आप सही कह रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोच रहे हैं तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन 382 रुपए में बिल्कुल बुरा नहीं है, आप ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। वहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये राय आती है। तो ये कॉल आपके दोनों स्टॉक पे ये कॉल आती हुई प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। प्रशांत बताइए। हाँ जी, मैंने एक लोट सितंबर का खरीदा हुआ है क्रेन इंडिया का। ओके 146 के भाव में, तो क्या करना चाहिए। प्रशांत जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मैंने कई जगह सुना देखा है, ये केन इंडिया को सब लोग क्रेन इंडिया क्यों बोलते हैं? इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है। तो मुझे भी मालूम नहीं होता। तो मतलब आप भी क्रेन इंडिया बोलते हैं, आपका डीलर और आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी क्रेन इंडिया आसान होता है बोलना। आसान है बोलना, आसान क्योंकि अदरवाइज आप आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, फिर आप केन बोलते हैं, तो या तो आर नहीं है ऐसा मानिए तो आप केन बोल पाएंगे, और केन ही कहना चाहिए इसको, तो हम केन इंडिया कहते हैं। लेकिन इस समय जब क्रूड में लगातार गिरावट आ रही है तो आपने केन में तेजी की है, आप लॉन्ग है। हाँ जी। ओके राहुल, क्या ये सही ट्रेड है इनका, क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक ये स्टॉक देखें तो कंटिन्यूसली हर एक बाउंस पे आपको ये शॉर्ट जुड़ते हुए दिखे ये स्टॉक में। तो और जैसे भी आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि
क्रूड नीचे आ रहा है तो स्टॉक डेफिनेटली नीचे अंडर प्रेशर रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि आप स्टॉप लॉस हिट करके निकल जाइए। मेरे ख्याल से OMCs में पार्टिसिपेट करिए तो बेटर ट्रेड ऑफ रहेगा, आपका लॉस भी निकल जाएगा। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज HPCL या BPCL में आप तेजी कर सकते हैं लेवल पे भी, लेकिन केन में मेरा व्यू रहेगा कि आप एग्जिट कर दीजिए। ओके, केन से निकल जाएं, बढ़िया ट्रेड नहीं है एक्चुअली, सही कह रहे हैं, और फंडामेंटली भी, टेक्निकली भी, और शायद वायदा कारोबार के संकेतों के लिहाज से भी ये राय आती। इस पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे कुछ और दर्शक हैं जो अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर, और सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम देख रहे हैं बाजार का मूड कहीं सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 8273 के आसपास इस वक्त भी आपको निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। नुकसान पिछले करीबन 15-20 मिनट में थोड़ा मामूली सा कम हुआ है आप कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बाजार के रुझान पे कोई बहुत डिसाइसिव फर्क नहीं। 3,35,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ये कमजोरी दिखी है, और धीरे धीरे वॉल्यूम और बढ़ते हुए आखिरी घंटे के दौरान। अहमदाबाद से हमारे अगले दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जीतू भाई बताइए। हाँ सर, मेरे पास SpiceJet के 2500 शेयर है, 27 रुपए 10 पैसे के भाव से। मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, तो उसमें क्या करूँ? आपने ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक लिया है, लेकिन फिलहाल नुकसान होता जा रहा है। आप 1 या 2 दिन के मूड में है या 2-4 हफ्ते रुकेंगे? 1-2 दिन के मूड में। 1-2 दिन के हिसाब से समित क्या सलाह देंगे इन्हें? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है करीब 65 पैसे का। देखिए, SpiceJet को 28, 28.5 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, ये नियर टर्म एज वेल मीडियम टर्म व्यू से ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। हालांकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा इनकरेजिंग लग रहा है, बट इसकी एक रेंज बन चुकी है 28.5 से लेके 24 की। 1 से 2 दिन का ही अगर ये व्यू रखते हैं तो इनको यहाँ से कोई भी उछाल मिलता है 27.5, 28 तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, और एक छोटा स्टॉप लॉस होगा। अभी ये 26 के नीचे जाता है तो वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। ओके, तो 26 रुपए का जीतू भाई स्टॉप लॉस लगाकर आप थोड़ा सा इंतजार करें। ऊपर मजबूती 28 के पार निकलने के बाद ही आएगी, देखते हैं वो आती है, नहीं तो 26 से 28 एक बार रेंज है इस स्टॉक के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, रविंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। रविंद्र जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून। ये मैंने 8300 का कॉल बाय किया है एट द रेट ऑफ 52। 8300 का कॉल खरीदा है निफ्टी का 52 रुपए में। ठीक है, आज तो मार्केट काफी गिरा हुआ है। कब लिया? आज ही लिया या? आज सुबह मुझे मार्केट काफी गिरी थी। पुट था तो पुट तो मैंने कल ही स्टार्ट कर लिया था 8400 का। आज क्या सोच के आपने कॉल खरीदा है? 400 पॉइंट मार्केट गिरा हुआ है, चाइना गिरा हुआ है, यूएस में गिरा हुआ था, तो मैं भी डेट कट बाउंस 8300 का लिया था। चलिए ठीक, आज चाहे आज आ जाए क्लोजिंग तक, चाहे मंडे। डेट कैट बाउंस की उम्मीद कर रहे हैं और इस लिहाज से कॉल खरीदा। आइडिया तो इनका ठीक है, डेट कैट बाउंस के बारे में सोचना गलत तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। राहुल भी आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, यानी राहुल 8300 के कॉल में पैसा बनेगा? 52 रुपए में खरीदा है इन्होंने आज। आई थिंक जिस तरह से माहौल है, मंदी का माहौल ज्यादा है मेरे ख्याल से, और अभी सैटरडे संडे 2 दिन आएंगे तो आपको, और मंडे से प्रीमियम वैल्यू अगर यही लेवल पे क्लोज होता है तो डीके होता जाएगा, मंडे को ये लेवल पे भी खुले, तो मेरे ख्याल से मैं तेजी में नहीं रहूंगा, मैं काटने की सलाह दूंगा। लेकिन 50 पॉइंट ऊपर निफ्टी यहाँ से दिखता है, 40-50 पॉइंट अगर ऊपर हो गया तो इनका तो पैसा बन जाएगा। वो डिफिकल्ट टू टाइम है ना, उनको इतना ही चाहिए, बड़ा ट्रेड नहीं लेते। देखिए कल पुट लिया था, पुट में पैसा बना लिया, आज कॉल में शिफ्ट हो गए, यानी कि वो फास्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं छोटे छोटे मुनाफे के लिए। तो क्या 8300, 8325 जितनी बाउंस बैक दिखती है क्या आपको? बाउंस दिखती तो है, लेकिन अगर नहीं आया तो इनका कॉल लिया है तो प्रीमियम चला जाएगा। 3 दिन के बाद आता है 8325, मंडे का 30-35 पॉइंट नीचे खुलता है, यही कारोबार किया तो चला जाएगा। तो रविंद्र जी फटाफट आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करें, ज्यादा बड़ी तेजी की उम्मीद न करें। डेट कैट बाउंस मतलब डेट कैट बाउंस ही है, थोड़ा ही आएगा। बिल्कुल, तो ये रिस्क इन्होंने इस तरह का लिया है आखिरी 3-4 दिन में। अगर आप पुट और कॉल में प्ले करते हैं तो डबल और क्विट होता है। yes. या तो पैसा डबल होके आएगा या कुछ नहीं आएगा। तो उसके लिए फिर एक अच्छा कॉल है, वो शायद 8500 का कॉल है जो 8-10 रुपए में मिलता है, वहां पर तो आएगा नहीं ना, लेकिन वो आने की चांस कम है, क्योंकि अगर डबल करना है आपको तो अगर 8400 भी आ जाए निफ्टी, तो आज तो आप 50-100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नीचे का कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि 4 ही दिन बचे। शायद सोमवार को उम्मीद करें कि इनको शायद एक अच्छा मौका मिले। एक रिस्क ले रहे हैं और सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं, तो उम्मीद हो सकती है इनके लिए अगर कोई उछाल आए तो। बाजार का ट्रेंड हालांकि इस वक्त उल्टा है और आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, तो लॉटरी समझ के ही पोजीशन रखिएगा अपनी। पूजा हमारे साथ गुड़गांव हरियाणा से जुड़े हैं। पूजा बताइए।
हेलो जी बताइए, क्या कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास जेपी इंफ्रा है, 900 शेयर है, 19 रुपए 49 पैसे के भाव पर। ओके। और एक MTNL है 1540 शेयर, जो 24 रुपए 90 पैसे के भाव से। इसमें काफी टाइम से पैसा लगा हुआ है, तो मैं जानना चाहती थी कि इसमें हम लोग क्या करें, रुके या जो लॉस हो रहा है तो उसे निकाल दें? तो 20-25 रुपए के आसपास वाले स्टॉक शायद आपको पसंद आते हैं, आप उसी रेंज के स्टॉक लेती हैं? हाँ जी। आपको 20 से 25 रुपए के बीच के स्टॉक ज्यादा पसंद आते हैं, ऐसा लगता है? यही हमारे बजट में सूट करता है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहें तो 25 रुपए के 1000 शेयर लेने की जगह 250 रुपए के 100 शेयर भी ले सकते हैं। बजट आप है ना टोटल अमाउंट से बनाइए, शेयर के प्राइस से मत बनाइए, ये गड़बड़ हो जाएगी। चैनल पर बताया गया था कि जेपी इंफ्रा के पास बहुत सारी लैंड है, तो अच्छा चल रहा है, तो ये सोच के चलिए लैंड ही आजकल सब कुछ है, तो देखते हैं। ये पिछले हफ्ते खबर आई थी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि पिछले हफ्ते का, इसी हफ्ते का जो ऑर्डर आया था कि यहाँ पर इनके दिल्ली में जो वो प्रोजेक्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से अटके हुए थे वो क्लियर हुए, लेकिन इनकी होल्डिंग मेरे ख्याल से पुरानी है, बहुत पुरानी है, काफी पुरानी। बिल्कुल, तो इनके भाव की तरफ जाता हुआ लग रहा था, लेकिन फिर अटक गया। जेपी इंफ्रा और MTNL समित क्या कहेंगे इन दोनों पे? ये सर देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि ये लो प्राइस स्टॉक जनरली काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, बट वो एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मूव आना है तो परसेंटेज वाइज मूव 20 रुपए के स्टॉक में भी सेम होगा और 2000 रुपए के स्टॉक में भी सेम होगा। देखिए, अगर दोनों स्टॉक देखें तो लगाड़ है, कोई प्राइस एक्शन तो इसमें दिखी नहीं जा सकती। अगर जेपी इंफ्रा की बात करें तो यस, ये वीक में इसमें वॉल्यूम के साथ एक मूवमेंट आई थी, बट ओवरऑल इसकी रेंज और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसमें कुछ एक सब्सटेंशियल बाउंस ये लेवल से आए। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ भी चांस मिलता है, अगर बाउंस मिलता है, तो वहां पे दोनों में भी एग्जिट करने का ही मैं सलाह दूंगा। अगर ये किसी में स्विच करना चाहते हैं तो टाइटन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। टाइटन एक और ITC एक हो सकता है, अगर वो डिक्लाइन पे मिलता है अराउंड 320 322, तो ये दोनों स्टॉक में ये स्विच कर सकते हैं। तो फिलहाल इन दोनों से एग्जिट की राय है आपकी इसी भाव पे, जेपी इंफ्रा और MTNL? यस, इसी भाव पे ये एग्जिट कर सकते हैं और स्विच कर सकते हैं टाइटन और ITC में अराउंड 322 323। ओके, तो आपको शेयर कम मिलेंगे पूजा, लेकिन आपके लिए वो बेहतर स्ट्रेटेजी होगी जब आप निवेश करें। कम से कम ट्रेड आप किसी भी शेयर में कर सकती हैं, लेकिन जब निवेश करने की सोचें तो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक होने चाहिए, और दुर्भाग्य से दोनों ही ऐसे स्टॉक नहीं है जिनको फंडामेंटली अच्छा कहा जाए। वक्त है इजाजत लेने का, फिलहाल हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से। समीत, आपके कोई डिस्क्लोजर्स? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किया उसमें मेरा कोई भी निजी निवेश नहीं है, बट यस, हमारे क्लाइंट्स की इसमें पोजीशन हो सकती है। राहुल? मेरा भी कोई निजी निवेश नहीं है, जितने भी स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किया है मेरी पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्लाइंट को जरूर पोजीशन हो सकती है। शुक्रिया आप दोनों का ही। और इसके साथ ही वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। बाजार 8270 के आसपास, निफ्टी 100 पॉइंट नीचे और सेंसेक्स 330 पॉइंट नीचे बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आखिरी 1 घंटे के दौरान, वो स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे आखिरी सौदा के साथ।